मैं आलोक जी का सरकार को देना है। आलोक जी जो बात अभी शाज़े कर रही थी ना कि साहब इनसे संभल नहीं रहा है तो इस्तीफा दे दें, और कमोबेश यही बात जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेता भी कह रहे हैं। मतलब मैं अलका लांबा जी का माफ कीजिएगा, उनका मैं बयान देख रही थी, उन्होंने भी कहा कि साहब ये दिल्ली की मंत्री उपवास ये ड्रामा कर रही हैं, ये इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं अगर इनसे संभल नहीं रहा है। आप ही की कांग्रेस पार्टी के नेता हैं देवेंद्र यादव जी, वो कह रहे हैं कि साहब ये कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, उपवास का कोई मतलब नहीं है। सर ये दिल्ली को इस हाल तक पहुंचाने के लिए आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये तूतू मैमे का जिक्र हम कर रहे हैं, अभी भी समाधान की बजाय अपनी अपनी राजनीति झमकाने की ज्यादा कोशिश यहां पर होती हुई नजर आ रही है? देखिए, इस पूरी डिबेट में रोमाना जी जो भी कुछ देखा है दर्शकों ने, रियलिटी में भी वही हो रहा है। वो उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हमने तो सोनिया विहार प्लांट में सहगल साहब के समय में भी और शीला जी के समय में गंगा जी का पानी भी पहुंचाया। क्या कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट बीजेपी की केंद्र सरकार ने या आम आदमी पार्टी की केंद्र सरकार ने कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट किया दिल्ली के लिए? मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी किया। अब बार बार कह रहे साहब टैंकर माफिया है, वहां पर ये है, वहां पर वो है। अरे भाई, आज बीजेपी को सारा पता है कि 17,000 करोड़ का घोटाला हो गया और टैंकर माफिया काम कर रहे हैं। तो एलजी साहब क्या वहां पकौड़े तल रहे हैं पूरे इसमें इतने दिन से बैठे हुए? एलजी साहब वैसे तो दिल्ली के मालिक हैं, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से भी, और जो हमारा अनुच्छेद है 2398 के हिसाब से भी एलजी साहब के पास सारी पावर्स हैं। और जब पावर्स हैं तो उनका यूज क्यों नहीं हुआ? एलजी साहब भी राजनीति करते हुए समय समय पर नजर आए हैं। अब बार बार कह रहे हैं कि साहब वो पर्यावरण का ऐसा हो गया। अरे भैया, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, क्या गाजियाबाद प्रदूषण से रहित हो गया क्या? क्या नोएडा में प्रदूषण नहीं होता है क्या, जहां पर यूपी की सरकार है? क्या कोई एक एनवायरनमेंट के लिए कोई एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी? देश की राजधानी में एक एक महीने तक स्कूल बंद करने पड़ जा रहे हैं, और आज भी दोनों ही पार्टियां कांग्रेस को कोसने पर उतारू हो जाती है। शाजिया जी बड़े लंबे 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 चौड़े बयान दे रही है, बखान दे रही है कि सीएजी की वो वहां 10 साल से सीएजी का वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अरे भाई, सीएजी किसके अंडर है? नवाज शरीफ के अंडर है क्या? सीएजी केंद्र सरकार के अधीन है ना? क्या सीएजी कभी सुप्रीम कोर्ट गई कि हमें? आपकी की पार्टी कह रही है भाई साहब, कांग्रेस में है ना। अरे कांग्रेस पार्टी भी कह रही है दिल्ली में। नहीं, ये कह रहे हैं कि भाई आप जिस पार्टी में है उसकी तो केंद्र में सरकार है ना, तो आप लोगों को करवा लेना चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी नहीं करवा रही, वो ये कह रहे हैं। आइए जल्दी से आलोक जी जो बात कह रहे हैं, जो सीएजी की बात, जो जानते नहीं है शायद, सीएजी यही दिल्ली से आपके कांग्रेस यही कह रही है कि क्यों नहीं ऑडिट हुआ, कितना घोटाला है। प्लीज आलोक जी का समय उनको बोलने दीजिए। आलोक जी को ले आइए मेरे साथ टेलीविजन स्क्रीन पर। आलोक जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए सर। मेरा सीधा सीधा कहना है कि सीएजी का ऑडिट होना चाहिए। ठीक है। और केजरीवाल तो आई ऑडिट के नाम पे थे कि बिजली कंपनियों का ऑडिट होना चाहिए। याद होगा आप लोगों को रोमाना जी, क्या ऑडिट हो गया वो? क्या वो मीटर बदल गए? क्या वो मीटर की कंपनियों के लोग जेल में चले गए? मैं समझता हूं कहीं पर कोई काम नहीं किया दोनों ने, और दोनों ने देश की जनता को मूर्ख बनाया है। समय इतना ही है इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो देखिए, नेताओं के वादे बड़े बड़े, लेकिन जैसे जैसे दिल्ली का मौसम बदलता है, एक एक कर वो दावे जो हैं कैसे हवाई होते हुए नजर आते हैं हर बदलते मौसम के साथ। इस सब के गवाह हम सभी देशवासी हैं, और खासतौर से उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो दिल्ली में रहते हैं। फिलहाल दिल्ली की हकीकत यही है कि दिल्ली में पानी का अकाल है और राजनीति दिल्ली में बेहिसाब है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।